तबीयत खराब थी, जेल से लेकर हॉस्पिटल नहीं जाया गया समय पर। यह भी आरोप उनके परिवार से लगाया गया, परिवार की ओर से, कि मुलाकात तक नहीं करने दिया जाता था ताकि जो असली हालत है उसका अंदाजा परिवार को ना लग सके। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, परिवार जो सवाल उठा रहा है उसको लेकर आज बांदा के एसपी और डीएम उस बैरक में गए, वहां पर निरीक्षण किया, खाने में क्या दिया जा रहा था, वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए कि पॉइजन की बात जो लगातार मुख्तार का परिवार कर रहा है उसको लेकर जो शक इस वक्त पैदा हुआ है, वहां पर निरीक्षण किया गया और बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मुख्तार के शव के साथ चल रहा काफिला गाजीपुर में एंट्री ले चुका है और थोड़ी ही देर में शव उनके घर पहुंचेगा। मुख्तार के मोहम्मदाबाद स्थित घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उसके घर से करीब 100 मीटर पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और वहां जो इस वक्त लोग मौजूद हैं, लगातार उनसे अपील की जा रही है कि आप अपने अपने घरों को लौट जाइए, आपका यहां पर अभी कोई काम नहीं है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बस सबसे कुछ ही देर में आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का शव मुख्तार अंसारी के गांव पहुंच जाएगा। पवन, क्या ताजा अपडेट है, कितना और वक्त है, कहां पहुंचा काफिला? देखिए, काफिला अभी से 15 मिनट पहले जब हमने पता किया तो लगभग 50 किलोमीटर दूर था। तो माना जा रहा है कि लगभग 1:10 या 1 बजे के आसपास ये काफिला मोहम्मदाबाद पहुंच सकता है। इस काफिले में उनका एक बेटा उनके साथ है। इसके अलावा पुलिस की एम्बुलेंस और बाकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो इस काफिले में मौजूद हैं। यहाँ के आसपास के लोग उसी बात के इंतजार में हैं कि आखिर उनका पार्थिव शरीर कब पहुँचता है। परिवार के लोग यहाँ उसी इंतजार में हैं। यहाँ आसपास के लोगों के लिए एक शेड्यूल बता दिया गया है। बाकायदा परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है कि सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। हालांकि ये वक्त पहले 1 बजे बताया गया था, लेकिन बाद में इसे सुबह 10 बजे कहा गया। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जब मिट्टी डाली जाएगी उस वक्त तक लगभग 1 बज जाएगा। कोशिश है परिवार की कि अब्बास अंसारी सुप्रीम कोर्ट से पैरोल हासिल करने में कामयाब रहे ताकि वो अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सके। ये एक मौका कल सुबह मिल सकता है क्योंकि वेकेशन बेंच को अब्बास अंसारी की तरफ से अप्रोच किया गया है। तो अगर कल वेकेशन बेंच उनकी ये दलील सुनकर कोई राहत देती है तो अब्बास अंसारी आएंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा वक्त और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर पैरोल नहीं मिलती है जनाजे में शामिल होने के लिए तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना बहुत कम है कि अब्बास अंसारी अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए। अगर आप देखेंगे तो आस पड़ोस के लोग यहाँ अभी भी इकट्ठा हैं। लगभग 200 से 250 लोग हम देख पा रहे हैं अभी इस वक्त यहाँ मौजूद है। पुलिस की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि आप अपने घरों की तरफ चले जाइए, आपके यहाँ रहने की, खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ लगातार रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से लगातार 2024 तक उनकी मिट्टी होने तक लगातार जेल में रहे। 19 साल बाद पहली बार मोहम्मदाबाद में वो लौटेंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि अब की बार उनकी मिट्टी वापस लौट रही है। परिवार को उम्मीद थी कि वो जेल से रिहा होकर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जिन हालात में मुख्तार अंसारी की मौत हुई, परिवार और उनके चाहने वाले आरोप लगा रहे हैं कि संदिग्ध हालात हैं। मुख्तार अंसारी ने खुद अदालत के सामने कहा था कि उन्हें खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है। ऐसे में उनके समर्थकों को लग रहा है कि उनके साथ अनहोनी हुई, न्याय नहीं हुआ और परिवार भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा है। परिवार की तरफ से आपको बता दें कि जब आज बांदा में पोस्टमार्टम किया गया तो 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था। उनके बेटे की तरफ से कहा गया था कि एम्स के डॉक्टर को बुलाकर पोस्टमार्टम करवाया जाए क्योंकि यहाँ के स्थानीय प्रशासन पर उनका भरोसा नहीं है। लेकिन बांदा मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों ने वीडियोग्राफी की मदद से पोस्टमार्टम किया। जो पूरी प्रक्रिया थी उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी की गई है। और अब जो मौके पर आला अधिकारी हैं वो यहाँ एक एक कर निकल रहे हैं। ये खाली गाड़ियां हैं। अधिकारी अभी मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंच चुके हैं और अब पार्थिव शरीर के आने का इंतजार है।
लगभग ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो हुई उसको न सिर्फ वीडियोग्राफी करवाई गई है बल्कि विसरा को भी प्रिजर्व किया गया है ताकि उसको आगे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सके। किसी भी सजा याफ्ता कैदी की या कैदी की जेल में मौत होती है तो उसके लिए एक मैजिस्ट्रियल जांच जरूरी होती है। ऐसे में बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की जो मौत बिल्कुल, और देखिए मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, इसकी मजिस्ट्रियल जांच की मांग की जा रही थी, उसे यूपी सरकार ने मान भी लिया है। हालांकि मुख्तार का परिवार अभी भी ये कह रहा है कि हमें यूपी के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं है और इसीलिए एम्स के डॉक्टर के जरिए पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए था। हालांकि आपको बता दें विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है, फाइनल रिपोर्ट इस पर अभी आई नहीं है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुख्तार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे ने कहा कि पिछले 10-15 दिन में जो कुछ हुआ उसके बाद उसे इस बात में कोई शक नहीं कि उसके पिता की मौत नेचुरल डेथ नहीं है, इसके पीछे एक साजिश की गई है। ये मुख्तार अंसारी के बेटे ने आरोप लगाए हैं। क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा, ये माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया गया। क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल की, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन हार्ट अटैक हुआ उनको, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि हम पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है। और मुख्तार के शव के साथ चल रहा काफिला गाजीपुर पहुंच चुका है। थोड़ी देर में शव उसके घर मोहम्मदाबाद पहुंचेगा। मुख्तार के मोहम्मदाबाद स्थित घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उसके घर के करीब 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग्स कर दी गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुख्तार अंसारी के घर के बाहर। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, यहाँ पे अब धीरे धीरे गतिविधियां तेज हो गई हैं, क्योंकि गाजीपुर के बॉर्डर में मुख्तार अंसारी का 100 वाहन प्रवेश कर चुका है। भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी का 100 उनके पैतृक आवास मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर फाटक पर लाया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस की चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है। प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त कर दिया गया है और जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से मुख्तार अंसारी के घर की दूरी लगभग 100 मीटर की है और 100 मीटर से पहले ही बैरिकेडिंग कर दिया गया है और यहाँ से मीडिया को अंदर जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पे मुख्तार अंसारी के 100 को आने से पहले यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और तमाम तरीके के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन खुद मौके पर डीएम एसपी भी तैनात है और अलग अलग तरीके से अपना सुरक्षा का जायजा भी ले रहे हैं। तो देखिए काफिला गाजीपुर पहुंच चुका है। पवन, अगर हम दूरी की बात करें तो मोहम्मदाबाद की दूरी कितनी है गाजीपुर शहर से? ये माना जाए कि अगले 15 से 20 मिनट के अंदर मुख्तार अंसारी का शव मोहम्मदाबाद स्थित घर फाटक पहुंच जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, लेकिन उसके बाद यहाँ मोहम्मदाबाद के लिए एक 2 लेन सड़क है जिसके जरिए आना पड़ता है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर का वो सफ़र है, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, गति कम हो सकती है। लेकिन उसके अलावा गाजीपुर तक रास्ता एकदम 6 लेन का था तो उसमें गति कहीं ज़्यादा थी। लेकिन हाँ, मोहम्मदाबाद गाजीपुर से आगे पड़ता है तो उसमें वक्त ज़रूर लगेगा थोड़ा सा अतिरिक्त। लेकिन अब
जिस हिसाब से कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 बजे और सवा बजे के बीच मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। तो उसमें अभी आधे घंटे का लगभग वक्त है, आधा घंटा और लग सकता है। और यहाँ उनके समर्थक उसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब मुख्तार अंसारी की मिट्टी यहाँ उनके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद में पहुंचेगी। आपको बता दें कि 2005 से लगातार मुख्तार अंसारी जेल में कैद रहा, अलग अलग मामलों में सुनवाई चलती रही, 7 मामलों में सज़ा भी हुई, लेकिन उनके चाहने वालों और परिवार वालों को उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा और वो कभी जेल से बाहर आएंगे, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस हालात में उनकी मिट्टी उनके गांव पहुंचेगी। लेकिन अब लोगों में नाराज़गी है, जिन हालात को लेकर बात परिवार कर रहा है, जिस तरीके से मुख्तार। तो देखिए, लोगों की नाराजगी है पवन, समझा जा सकता है कि क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुख्तार अंसारी वो मसीहा था जो उनका मददगार था, हर तरह से मदद किया करता था, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुख्तार वो शख्स था जिसने उनकी जिंदगी ही खत्म कर दी। मुख्तार की मौत पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यूपी में दहशतगर्दी का माहौल है, कभी जेल में हत्या हो जाती है तो कभी हिरासत में गोलियों से भून दिया जाता है। सुनिए एक बार उनका भी बयान। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होते हैं, जिसको लगे उसको गोली से भून दिया जाते हैं और एक धब्बा लगाए जाते हैं। कोई क्रिमिनल होते हैं, कोई भागने की कोशिश की वगैरह वगैरह बहाना बनाते हुए उत्तर प्रदेश में एक दहशत की माहौल पैदा होते हैं। हम सब जानते हैं, क्योंकि जेल खाना के अंदर जब पुलिस हिरासत में रहते हैं तब भी लोगों को गोली से भून दिया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में ये दहशतगर्द चलते आते हैं, आज भी ये चल रहे हैं। दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि एक कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, इसमें पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दिए, वो जान चलेगी उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। तो आपने ओवैसी और अधीर रंजन चौधरी का बयान सुना। यही मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सपा नेता राम गोपाल यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौत के पीछे किसकी साजिश है, किसी से ये छिपा नहीं है। सुनिए इनकी भी बात। उत्तर प्रदेश में सब में दफा 44 लगा दी गई, फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस का, पीएसी का, सीआरपी का। अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पे कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता। बीमार होकर कोई मर जाए। सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। सारे लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है, किसी छिपा नहीं है। वहीं जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि मुख्तार की मौत देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार मनमाने ढंग से एक खास वर्ग के विरोधियों को मार देना चाहती है, मार बना रही है। मुख्तार अंसारी की मौत से ऐसा लगता है कि सरकार कानूनी ढंग से नाकामयाब रहने पर मनमानी ढंग से एक खास वर्ग या मजहब के लोगों को, विरोधियों को मार रही है। तो देखिए, वोटों के पोलराइजेशन को लेकर ही इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो हो रही हैं। मेरे सहयोगी पवन नारा गाजीपुर फाटक, जो कि मुख्तार अंसारी का घर है, वहीं से जुड़े हुए हैं। पवन, मुख्तार अंसारी का रसूख था न सिर्फ पूर्वांचल, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा 4 और ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्तार अंसारी का साम्राज्य फैला हुआ था। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि मुख्तार अंसारी का राजनीतिक परिवार की एक विरासत रही है। तो ऐसे में जिस तरीके की बयानबाजियां आ रही हैं, किस तरीके से
सियासी माइलेज लेने की कोशिश हो रही है और लोकसभा के चुनावों में यूपी के परिणाम में खास तौर पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुख्तार अंसारी का परिवार एक राजनीतिक परिवार रहा है। मुख्तार अंसारी पांच बार विधायक रहे। उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक है, भतीजे विधायक हैं, भाई सांसद हैं। पिछली बार बीएसपी के टिकट पे थे, अब की बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनकी राजनीतिक दखलंदाजी है, एक राजनीतिक हैसियत है। और अगर ऐसे में मुख्तार अंसारी की चुनाव से पहले इन हालात में मौत होती है तो एक पोलराइजेशन होगा, वोटों का ध्रुवीकरण होगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव और ओवैसी से लेकर अधीर रंजन चौधरी राजनीतिक बयान दे रहे हैं, वो स्पष्ट संकेत है कि जो इंडी अलायंस के नेता हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी सरकार कानून सम्मत काम नहीं कर रही है। और यही संदेश कॉमन थीम है इन सब नेताओं के ट्विटर को जरिए देखे तो। मुख्तार अंसारी की मौत उस नैरेटिव को कहीं ज्यादा बुलंद या मजबूत करती है जिसमें विपक्षी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहां पर नहीं है, एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। जब इस तरह के तर्क दिए जाते हैं और चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की बांदा जेल के अंदर मौत हो जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हार्ट अटैक बताती है, परिवार कह रहा है कि स्लो पॉइजनिंग दी गई, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि 24 के चुनाव में वोटिंग में। बिल्कुल पवन, बने रहिएगा। अब कुछ ताजा तस्वीरें इस वक्त सामने आई है, वो अपने दर्शकों को दिखा दे। मुख्तार अंसारी अगले 10 से 15 मिनट में जो मुख्तार अंसारी की मिट्टी है, जो शव है, वो मोहम्मदाबाद स्थित घर फाटक में पहुंच जाएगा। तैयारियां पूरी प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं, रस्से बांधे गए हैं ताकि लोग यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। जिले के एसपीडीएम सब मौके पर मौजूद हैं, बनारस के डीआईजी रेंज के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है और बनारस से तमाम जो आला अफसर हैं उन्हें गाजीपुर कल से ही बुला लिया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो अप्रिय घटना है वो ना हो। और पवन, कुछ ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब से बस 15 से 20 मिनट की देरी में मुख्तार अंसारी का शव पहुंच जाएगा। अब वहां पर किस तरह से हलचल बढ़ गई है, तस्वीरें दिखाइए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपको मैं एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं। यहां अगर आप देखेंगे तो पीछे ये सड़क है, इस पर आज अतिरिक्त लाइट्स लगाई गई हैं। ये रात को अगर आप देखेंगे तो इस सड़क पर आपको दूर तक लाइट्स नजर आएंगी। ये लाइट्स लगाई गई हैं क्योंकि पता था कि पार्थिव शरीर देर रात शाम को आएगा। लोग यहाँ इंतजार में अभी भी बैठे हुए हैं, यहाँ सड़क के किनारे इंतजार कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर के आने का। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं। पुलिस ने इन दोनों गलियों की शुरुआत में बैरिकेडिंग कर दी है और जो लोग यहाँ खड़े हैं ये वो लोग हैं जो आसपास रहते हैं, पड़ोसी हैं मुख्तार अंसारी परिवार के। पुलिस की तरफ से बार बार अपील की गई है कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन ये हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एक रास्ता यहाँ से आता है, अगर आप देखेंगे तो एक रास्ता यहाँ आता है, इस रास्ते पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। पुलिस के वाहन आप देख पा रहे हैं जिसमें पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं जो फोर्स के साथ आई हैं। यहाँ पीएसी के जवान आपको खड़े दिखाई देंगे जो अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ आए हुए हैं और यहाँ आपको बैठे हुए लोग भी दिखाई देंगे जो इंतज़ार करते करते थक गए हैं, तो यहाँ सड़क के किनारे पगडंडी पर बैठ गए हैं। तो ये यहाँ की स्थिति है और अगले 10 से 15 मिनट में मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच सकता है, इस तरह की जानकारी हमारे पास है। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रस्से वगैरह मंगवा लिए हैं, उनकी तैयारी की गई है। लेकिन फिलहाल ये भीड़ वो नहीं है जो बाहर से आई है, ये सब लोग मोहम्मदाबाद के आसपास के इलाके में रहने वाले पड़ोसी लोग हैं जो इस मौके पर या कहें कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहना चाहते हैं, वो यहाँ इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, और देखिए मुख्तार के घर के बाहर हलचल बढ़ गई है। मेरे सहयोगी पवन नारा लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसी भी वक्त मुख्तार का शव अब वहां पर पहुंच सकता है और आज सुबह मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के परिवार का निजी कब्रगाह है जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पवन, इंतजार पत्नी का भी होगा क्योंकि देखिए पत्नी पर भी करीब 11 केस दर्ज हैं, 50,000 की इनामी है और ऐसे में पत्नी की भी कोशिश यही होगी कि कम से कम आखिरी बार अपने शौहर को देख लिया जाए।
ऐसे में पुलिस किस तरीके से यहाँ पर अवेयर रहेगी, अलर्ट रहेगी, ताकि अगर पत्नी आती भी है तो उसे पकड़ लिया जाए? देखिए, आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी की पत्नी भी 11 मामलों में वांछित है। उन पर भी इनाम रखा गया है। फिलहाल वो घर पर नहीं है, कहाँ है नहीं पता, लेकिन कल जनाजे के वक्त यहाँ मौजूद होंगी।